प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पैदल मार्ग की ओर लेकर चल रहा हूं जो अति सुंदर भी है, चैलेंजिंग भी है और जिसका किसी न किसी रूप में धार्मिक महत्व भी है। और यह पैदल मार्ग जो है खतलिंग भील सरोवर की ओर है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमने इस पैदल मार्ग की योजना बनाई थी तो प्रायः लोगों ने कहा था, यू पीपल आर द क्रेजीएस्ट वन। क्यों? क्योंकि दिसंबर माह में यह पैदल मार्ग का जो आयोजन है वो हुआ था और दिसंबर में प्लेन्स में ही सर्दी जो है वो पड़नी शुरू हो जाती है, तो पहाड़ की बात तो बिल्कुल अलग होगी। परंतु इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। दून स्कूल के मुख्य रूप से जो छात्र हैं मेरे साथ, अर्जुन सिंह मान है, गगन बिंद्रा है, सुमित धवन है, कार्निकेय बुधवार है और कबीर बगाई है। मैं भी हूँ, हमारा चिर परिचित वासुदेव भी है, उसके साथ 2-3 और पोर्टर्स भी हैं। 1 दिसंबर 1991 की बात है। 2 गाड़ियों में हम देहरादून से चल दिए हैं। चंबा टिहरी से होते हुए गुट्टू पहुंच गए हैं। गुट्टू से ही हमारा पैदल मार्ग जो है वो शुरू होना है। गुट्टू का एक और संबंध भी है। ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री से केदारनाथ के लिए 3 अलग अलग रूट भी हैं और वही 3 रूट जो है खतलिंग पहुंचने के लिए भी है। एक जो कठिन मार्ग था वो गंगोत्री से चल करके रुद्रगैरा जो एक चोटी है छोटी, उसके बेस कैंप के पास से गुजरते हैं। फिर गंगोत्री जो पीक्स हैं उनके बेस कैंप के पास से गुजरते हैं और जोगिन आदि की जो कॉल है उस सब को क्रॉस करके, ऑडिन कॉल है, उसको क्रॉस करके आप उतर आते हैं खतलिंग ग्लेशियर में, जहाँ से मसरताल और वासुकी ताल होते हुए आप केदारनाथ पहुँच सकते हैं। जो एक सरल मार्ग रहा है बहुत पहले, गंगोत्री से चल करके व्यक्ति भटवारी के पास एक स्थान है मल्ला लाटा, वहाँ पहुँचता है। वहीं से वो बेलखाल पहुँचता है। बेलखाल से बुढ़ा केदार, गुट्टू, पमाली कांटा, त्रियोगी नारायण आदि स्थानों से होता हुआ केदारनाथ जी पहुँचता है। इस बार जो है हमारी योजना खतलिंग से जो मसरताल और वासुकी ताल की ओर जाता हुआ हाई ऑल्टीट्यूड मार्ग है उसको अपनाना है। गुट्टू से चल दिए हैं सदस्य जो है। पहले गंगेरी री तक का जो 10 किलोमीटर का रास्ता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, थोड़ा परेशान करता है, थिक फॉरेस्ट है लेकिन, और जो भिलांगना नदी है वो बहुत दूर नहीं है, उसकी आवाज़ सुनाई देती रहती है। पहला कैंप हमने री में किया है। दूसरा जो गांव है इस क्षेत्र का पुराना प्राचीन गांव तो है, अंतिम गांव भी है एक तरह से, गंगी, वो भी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। ऊपर ही ऊपर आप चलते जाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर लोगों से बातचीत भी हुई है, वो अपने काम धंधे में भी लगे हुए हैं।
लेकिन आज का कैंप हमारा जो है वो गंगे का नहीं। गंगे के बाद हमें नीचे उतरना है तब तक जब तक भिलांगना नदी का किनारा नहीं आ जाता। वहीं पर एक आध इस गांव की कुछ पुरानी हट्स हैं, उन्हीं में रहे हैं। और आगे चले हैं, आपका करसौली जो गुजर हट्स है उसी में कैंप स्थापित किया है। मार्ग कभी ऊपर है कभी नीचे है। आभास होता है कि ज़बरदस्त जो है वो चरागाह यानी मेडोज रही होंगी। सर्दियों के कारण शायद वो वैसी नहीं दिखाई दे रही हैं। जंगल घना है, पशु पक्षियों की जो है प्रेजेंस अवश्य ही है। नदी की जो आवाज़ है बहुत दूर नहीं रहती है। करसौली से बेलबागी की ओर गए हैं। करसौली के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें आई हैं, उसमें गुफानुमा कुछ स्थान भी हैं, उसे पार किया है। कैंप लगाया है उन चट्टानों के बाद जहाँ से ग्लेशियर शुरू होने वाला है। मौसम ठंडा है, हाथ जो है जैसे जमे पड़े हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही तैयार थे। जानते थे कि दिसंबर में जो पहाड़ में ऊंचाई पर चलना है तो उसमें क्या समस्याएं हो सकती हैं। कवर किया है अपने आप को, लेकिन सर्दी तो है ही बाहर, बर्फीला राज्य भी है। जो खतलिंग 0 पॉइंट है वो बहुत दूर नहीं। अब हमारी जो योजना है भिलांगना नदी के साथ साथ ऊपर की ओर जाना है। जो भिलांगना का सोर्स है, जो उद्गम स्थल है यानी भील सरोवर। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, भील सरोवर का भगवान शिव जिसे एक भील का स्वरूप भी मान लेते हैं, उसके साथ भी इसे जोड़ा जा सकता है। अब हमें ये भिलांगना जो नदी है छोटी सी, उसे पार करना है। इतनी छोटी भी नहीं कि हम उस छलांग लगा करके दूसरी ओर चले जाएं। और एक कठिनाई और है, नदी भी जमी पड़ी है, लेकिन नीचे बहने की आवाज़ तो आती है। एक रोप दूसरी ओर की चट्टान से बांध दिया गया है। धीरे धीरे सदस्य जो हैं उन्होंने अपने क्लाइंबिंग शूज़ उतारे हैं और नंगे पाँव ही उन्हें उस पार जाना होगा। और उनका जो वो हिस्सा है पाँव का, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है शरीर से। इस तरह के यानी चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं साहसी के जीवन में। नदी क्रॉस की है, वुलन्स पहने हैं, पैरों में पोंछा है उसको अच्छी तरह से, ताकि किसी तरह की जो हमारे जो पैर है उसमें फ्रॉस्ट बाइट टाइप किसी तरह का कोई एक्शन ना हो। नदी के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। बर्फीला क्षेत्र है, एक छोटी सी पहाड़ी आई है, उसके बीच में से ऊपर चढ़े हैं। विशाल झील है, पूरी तरह से जमी हुई, अद्भुत दृश्य है, क्योंकि इस तरह से जमी हुई झील को हमने देखा न था। इतना तो सुना था कि लेह लद्दाख में जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें इंडस नदी जम जाती है पूरी तरह से, और उस इंडस नदी के ऊपर आइस हॉकी खेली जाती है। हम भी जो है उस जमी हुई भील सरोवर जो झील है उसके ऊपर अपनी तरह का जो है नृत्य कह सकते हैं, एंजॉयमेंट कह सकते हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि आश्चर्य है उसमें। पर्वत बहुत दूर नहीं, पर्वत चोटियाँ जो हैं, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में जो है भील सरोवर की पृष्ठभूमि में जोकिन ग्रुप भी है, जोगन चोटियाँ, भरते कुंडा भी है, स्फटिक चोटी भी है। थोड़ा सा और यदि हम राइट की ओर जाएं तो कीर्ति स्तंभ और
केदारनाथ नामक चोटियाँ जो हैं वह भी आ जाती हैं। एक जो चोटी हमेशा हमें एक तरह से गंगे के बाद आकर्षित करती है, नदी के साथ साथ चलते हुए दूर उत्तर पूर्व की ओर जो है थले सागर अपना स्वरूप हर पल हमें दिखाती रहती है अंतिम समय तक। थले सागर पहुंचने के लिए या उसे क्लाइम करने के लिए गंगोत्री साइड से आना पड़ता है, और केदार जो गंगा है उसके साथ साथ आप केदार ताल आते हैं। वो अद्भुत क्षेत्र है जिसको आप अनुभव यदि पहुँचे तो अनुभव कर सकते हैं। जमी हुई झील के ऊपर इधर उधर घूमना, थोड़ा ऊपर गया हूँ ये देखने के लिए कि ऊपर से वो जमी हुई झील कैसे लगती है। ऐसे लगा जैसे समुद्र की लहरें जो उठती हैं ना, वो लहरें उठी होगी इस झील में और वहीं की वहीं वो जम गई हैं। अपनी तरह का अनुभव था। लौट आए हैं अपने कैंप। योजना बनी है कि जितना जल्दी से जल्दी इस सर्दी से नीचे से बचाव करके हम नीचे की ओर भागे। करसौली में एक कैंप किया है और करसौली के पास ही एक विशाल पेड़ जो इस क्षेत्र का हमें लगा, उसके इर्द गिर्द उसको देखते भी रहे। सदस्यों ने उसके साथ चित्र भी खिंचवाया है और हम पैदल चलते चले जा रहे हैं नीचे की ओर, जल्दी से जल्दी अपने शहर पहुंचने के लिए। उस दिन 8 बजे तक शाम हम चलते रहे हैं। करसौली क्रॉस किया है, गंगी क्रॉस किया है, गुट्टू पहुँचे हैं और वापस अपने कार्य क्षेत्र देहरादून। चैलेंजिंग अनुभव था, लेकिन अपनी तरह का अनुभव था। क्योंकि क्या अनुभव किया है ऊंचाई पर, ऊपर से नदी की तह जमी हुई है कठोर, लेकिन नीचे उसका जो बहता हुआ पानी है, उसकी कोमलता, उसकी तरलता, उसकी स्निग्धता, वो हर पल जो दिखाई देते रहती है। एक अपनी तरह का जो है वो अनुभव है। और सर्दियों के आने पर किस तरह से झीलें जम जाती हैं, ऊपर की 7-8 इंच लंबी मोटी जो तह है उनकी जमी हुई, उसके ऊपर आप खड़े भी हो सकते हैं, तो घूम भी सकते हैं, जिसका आनंद हमने भी लिया था। ये दिसंबर माह में किया हुआ अलग तरह का ये पैदल मार्ग कतलिंग की ओर, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। यद्यपि हमारी योजना थी कि कतलिंग से मसरताल जाएंगे और फिर बासुकी ताल की ओर और केदारनाथ की ओर, लेकिन मौसम इस तरह का चैलेंज लिए हुए था कि यदि हम कतलिंग में ही इस तरह से जो सदस्य हैं वो जमना शुरू हो रहे हैं, तो कहीं किसी दुर्घटना का पूर्व सूचना तो नहीं। वहीं तक हमने रहना उचित समझा है, क्योंकि दोबारा भी तो लौटा जा सकता है, दोबारा भी तो इस अनुभव को जो है वो तरोताज़ा भी कर सकते हैं, नए रूप में अनुभव भी तो कर सकते हैं। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। अपना विशेष ध्यान रखिए।